भाई ये मेरी ना 5 दिनों की फ़्लिपकार्ट की पिकअप पेंडिंग हो रखी है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में। क्या फ्रॉड किया था राइडर यानी कि एफ़ी ने, जिसकी वजह से हब इंचार्ज जो है उन्होंने मेरी पिकअप रोक रखी है। इस बात को मैं लेके टिकट भी रेज़ कर चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, कम से कम नहीं तो 20 बार टिकट रेज़ कर चुका हूँ मैं फ़्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट पे। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वहाँ से बस ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपका केस हमने आगे एस्केलेट कर दिया है, इसका आपको जल्द से जल्द जो है रेज़ोल्यूशन मिल जाएगा। मेरा केस ये था, 1 जुलाई को मेरे 2 अकाउंट हैं। 1 जुलाई को मेरे दोनों अकाउंट की मिला के रिटर्न शिपमेंट थी 19 की। राइडर जो मेरे को दे के गया वो सिर्फ 5 शिपमेंट दे के गया, बाकी 14 शिपमेंट का उसने मैनुअली बारकोड जनरेट करके स्कैन मार दिए। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि फिर उसी रात मतलब 1 जुलाई को 12 बजे के आसपास हमारे पास कैंसिलेशन समरी आती है, जिसे डिजिटल पीओडी बोलते हैं। उसमें मैंने चेक किया तो वहाँ पर मुझे क्लियरली मेरा रिटर्न 19 दिखाई दे रहा था। तो नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में फ़ोन किया राइडर को, ये बताने के लिए कि कल की मेरी रिटर्न शिपमेंट इतनी थी, आप मुझे इतनी दे के गए हो। तो उन्होंने कहा कि आपके बाकी शिपमेंट जो है वो हब में रह गए हैं, मैं आते हुए मैं लेके आऊँगा। तो उन्हें जो है मैंने बोल दिया ठीक है कि आप आते हुए याद से मेरी रिटर्न शिपमेंट लेते आना। तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है मैंने उनके हब इंचार्ज को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि कल की मेरी रिटर्न शिपमेंट इतनी थी, राइडर ने पूरा डिलीवर्ड मार्क किया है। तो हब इंचार्ज जो है, मैं हब इंचार्ज का नाम वीडियो में क्लियरली बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने जो है मेरी पिकअप 5 दिन से रोक रखी है ड्यू टू पर्सनल एंगर इशू। हब इंचार्ज का नाम जो है रोमी कपूर है, ये उत्तम नगर हब से आते हैं ई कार्ड के। तो मैंने उनके हब इंचार्ज को जब फ़ोन किया कि कल की मेरी रिटर्न शिपमेंट इतनी थी, राइडर इतनी बता रहा है, तो उन्होंने मेरे को बोला सर ऐसा नहीं हो सकता, हमने राइडर को जितनी रिटर्न शिपमेंट दी है उतनी उसने आपको डिलीवर्ड मार्क की होगी। तो मैंने उसी वक्त जो है राइडर को फ़ोन पे लिया। राइडर जो है वो विशाल है, एफ़ी विशाल, यानी राइडर का नाम है विशाल। तो मैंने उनको लाइन पे लिया और उनसे क्लियर करवाया कि कल आपने मुझे कितनी रिटर्न शिपमेंट दी है। तो उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया, जबकि उन्होंने 5 पैकेट दिए थे और 14 शिपमेंट का जो है मैनुअली बारकोड बना के वहाँ से स्कैन मारा था। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि कल की रिटर्न शिपमेंट मैंने आपको पूरी डिलीवर्ड की है। मैंने कहा ठीक है, इस बात को लेकर अगर आपके पास कोई भी वो नहीं है ना, अगर डर नहीं है आपके अंदर, तो आपने जो मेरे से व्हाट्सएप पे बातें करी है उस पूरे बात का मेरे पास चैट है, जहाँ आपने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मेरी रिटर्न शिपमेंट इतनी है और आपकी इतनी शिपमेंट जो है मैंने मैनुअली बारकोड बना के जो है स्कैन मार दी। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, सेम डे एफ़ यानी कि राइडर जो है इवनिंग के टाइम पे 2 तारीख को मेरे पास आते हैं बात को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जब बात को सॉर्ट आउट करते हैं तो उस टाइम पे तो मिसबिहेव करते हैं, जायज़ सी बात है, मिसबिहेव करके जाते हैं वहाँ से स्टाफ के साथ। नेक्स्ट डे जब पिकअप के लिए दूसरे एफ़ई आते हैं तो मैंने उनसे बोला पिकअप हो जाने के बाद कि मैं इसमें से जो है पिकअप हो जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि मैं पिकअप की शिपमेंट में से अपने 14 शिपमेंट अलग कर रहा हूँ, बाकी जब आप मेरी रिटर्न शिपमेंट हैंड ओवर करोगे तब मैं आपको ये जो भी शिपमेंट है 14 मैं आपको दे दूँगा, चाहे अभी आप ला के दे दो हब से मेरे को, चाहे आधे घंटे बाद। तो उन्होंने पहले राइडर को फ़ोन किया जिसने ये फ्रॉड किया था रिटर्न का। तो फिर राइडर ने, जो पहला वाला राइडर है, उसने मेरे से कहा कि सर आपने मेरी फ्रेश शिपमेंट रुकवा दी है ना, कोई बात नहीं आप रुकवा लो, कल से मैं देख लेता हूँ आपकी पिकअप कैसे हो जाती है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आपने मेरी रिटर्न शिपमेंट रख रखी है, आप रिटर्न शिपमेंट हैंड ओवर कर दो तो मैं ये आपको हैंड ओवर कर दूँ। तो फिर मैंने उनके उसी सेम टाइम मैंने उनके हब इंचार्ज को फ़ोन किया, रोमी कपूर है। मैंने उनसे क्लियरली कहा कि सर मेरी रिटर्न शिपमेंट जब तक नहीं आएंगी तब तक ये पिकअप शिपमेंट मैं अपने पास रखूँगा एज़ पर माई सिक्योरिटी, कि मुझे रिटर्न शिपमेंट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने भी क्लियरली उस वक्त मेरे से कहा, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, उन्होंने क्लियरली कहा कि सर आपको जो भी बात करनी है वो आप राइडर से करो और मैं देख लेता हूँ कि आज के बाद आपकी पिकअप कैसे उठती है। उस दिन से मतलब 2 तारीख से आज तक में मेरी पिकअप नहीं उठी। आज 9 तारीख हो गई है, 7 दिन हो गए इस बात को पिकअप नहीं उठने दी उन्होंने। और जब ये बात मैंने फ़्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट पे रेज़ करी रिटर्न फ्रॉडमेंट के लिए, तो वहाँ से क्या रिप्लाई आता है कि उनके पास डिजिटल पीओडी अवेलेबल है। यानी कि उन्होंने जो मेरे से ओटीसी लिया है राइडर ने टास्क क्लोज़ करने के लिए, रिटर्न का ओटीसी लेके टास्क तो क्लोज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको पूरी रिटर्न शिपमेंट दी है मार्क, क्योंकि डिजिटल पीओडी में अवेलेबल है। डिजिटल पीओडी में अवेलेबल है क्योंकि उसने जो भी रिटर्न शिपमेंट है उसका बारकोड मैनुअली बना के स्कैन मार दिया।
अब स्कैनर जो है डायरेक्ट बारकोड स्कैन करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये फ़्लिपकार्ट का लेबल है या कहाँ से लेबल जनरेट हुआ है। उसने ट्रैकिंग आईडी के थ्रू बारकोड जनरेट किया, वहाँ से स्कैन मार दिया। उस दिन से आज तक मेरी पिकअप नहीं हुई है। ये केस फ़्लिपकार्ट पे 7 दिनों से चले आ रहा है। मेरी कम से कम 100 शिपमेंटें कैंसिल हो चुकी है। इसका जो है पूरा मतलब ये बीच में जो इन्वॉल्व है वो हब इंचार्ज है, जिन्होंने पर्सनल एंगर इशू की वजह से जो है मेरी पिकअप रोक रखी है। अब मैं टिकट रेज करके थक चुका हूँ और मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं है कि डायरेक्ट कस्टमर केयर को फ़ोन करूँ। उस दिन से मैं 2 तारीख से आज तक मैं कम से कम ये केस जो है 30 बार कस्टमर केयर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा केस। वहाँ से कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। अगर 2 दिन के अंदर रेजोल्यूशन नहीं आता है तो पेमेंट क्लियर हो जाने के बाद मैं अकाउंट डिलीट कर दूँगा, क्लियर बात है। और फ्लिपकार्ट पे सेल करने में रिटर्न फ्रॉडमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा।